प्यारे विद्यार्थियों, हमारा आज का प्रश्न है, माधवराव सप्रे जी द्वारा लिखित कहानी एक टोकरी भर मिट्टी की तात्विक समीक्षा। आइए इस पर चर्चा करते हैं। माधवराव सप्रे द्वारा रचित एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी साहित्य की पहली मौलिक कहानी मानी जाती है। यह कहानी आकार में छोटी होते हुए भी मानवीय संवेदना और नैतिक बोध की दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली है। कहानी के तत्वों के आधार पर इसकी तात्विक समीक्षा निम्नलिखित है। नंबर 1, कथानक। कहानी का कथानक संक्षिप्त, सुगठित और मर्मस्पर्शी है। इसमें एक शक्तिशाली जमींदार और एक असहाय विधवा के बीच का संघर्ष दिखाया गया है। जमींदार अपने महल के विस्तार के लिए विधवा की झोंपड़ी छीन लेता है, लेकिन अंत में एक टोकरी मिट्टी के बहाने विधवा उसे उसकी नैतिक भूल का एहसास करा देती है। कथानक में प्रारंभ, मध्य और अंत का क्रम बहुत सटीक है। नंबर 2, पात्र और चरित्र चित्रण। कहानी में मुख्य रूप से दो पात्र हैं। विधवा वह सादगी, ममता और स्वाभिमान का प्रतीक है। वह अपनी जड़ों से जुड़ी है। उसका चरित्र मर्मभेदी है, जो अपनी बुद्धिमत्ता से जमींदार का हृदय परिवर्तन कर देती है। जमींदार वह सत्ता और धन के अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है। वह प्रारंभ में क्रूर और हृदयहीन दिखाया गया है, परंतु कहानी के अंत में उसका पश्चाताप उसे एक परिवर्तनशील पात्र, डायनामिक कैरेक्टर बनाता है। नंबर 3, संवाद। कहानी के संवाद छोटे, प्रभावशाली और पात्रों के अनुकूल हैं। विधवा का अंतिम संवाद, महाराज, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? पूरी कहानी का प्राण है। यह संवाद जमींदार के अहंकार को चूर चूर कर देता है। नंबर 4, देशकाल और वातावरण। कहानी में तत्कालीन सामंती समाज का चित्रण है, जहां जमींदारों का दबदबा था और गरीबों का शोषण आम बात थी। लेखक ने झोंपड़ी के प्रति विधवा के लगाव के माध्यम से ग्रामीण संवेदना और अपनी जमीन से जुड़ाव के वातावरण को बखूबी रचा है। नंबर 5, भाषा शैली। सप्रे जी ने सरल, सुबोध और व्यावहारिक हिंदी का प्रयोग किया है। इसमें उर्दू और तत्सम शब्दों का संतुलित मिश्रण है, जैसे अहाता, प्रयत्न, कृतकर्म। कहानी की शैली उपदेशात्मक न होकर व्यंजनात्मक है, जो पाठक के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। नंबर 6, उद्देश्य। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य मनुष्य के अहंकार का विनाश और नैतिकता की विजय दिखाना है। यह संदेश देती है कि न्याय केवल कानूनी दांवपेच में नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं में होता है। लेखक ने यह सिद्ध किया है कि एक गरीब की आह में कितनी शक्ति होती है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि एक टोकरी भर मिट्टी कलात्मकता और संदेश की दृष्टि से एक उत्कृष्ट कहानी है। यह सिद्ध करती है कि साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज का हृदय परिवर्तन करना भी है। धन्यवाद।